Hello students. In the previous video we already saw that Andy asked the postmaster a letter but he denied to give it. So let's see what is going on in the rest chapter. So let's start. Are you calling Mr. Egan a fool, sir? श्रीमान जी, क्या आप मिस्टर ईगन को बेवकूफ़ कह रहे हैं? Asked Andy in an angry voice. एंडी ने गुस्से की आवाज़ में कहा. द पोस्टमास्टर नाउ न्यू हुज सर्वेंट एंडी वॉज. अब पोस्टमास्टर ये जान चुका था कि एंडी किसका नौकर था. ही देन टोल्ड एंडी. फिर उसने एंडी से कहा या फिर उसने एंडी को बताया. आई विल सी इफ़ देयर इज़ अ लेटर फॉर मिस्टर ईगन. मैं ये देखूँगा कि क्या मिस्टर ईगन के लिए कोई पत्र आया है. He soon found one in the heap of letters on the counter. वो काउंटर पर जो लेटर का हीप था, हीप मीन्स ढेर था, जो ढेर था लेटर्स का काउंटर पर, उसमें से उसको एक पत्र मिला. बट बिफोर ही गेव इट टू एंडी, लेकिन एंडी को उसे देने से पहले ही सैड, वो बोला. इज़ देयर एनीवन इन द टाउन हु नोज़ यू. क्या कस्बे में कोई है जो तुम्हें जानता है. एंड ही सेड दैट देयर वर मैनी पीपल हु न्यू हिम. एंडी ने कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसको जानते हैं. जस्ट देन, और फिर तभी, वन मिस्टर डर्फी केम एट द पोस्ट ऑफिस. एक मिस्टर डर्फी नाम के इंसान वहाँ पर यानी पोस्ट ऑफिस पर आए. ही न्यू एंडी, वो एंडी को जानते थे. एंड ही टोल्ड द पोस्ट मास्टर, उन्होंने पोस्ट मास्टर को बताया दैट ही कुड हैंड ओवर मिस्टर ईगन्स लेटर टू हिम, कि वो मिस्टर ईगन का लेटर उसको दे सकते हैं. मिस्टर डर्फी देन आस्क्ड द पोस्ट मास्टर. तब मिस्टर डर्फी ने भी पोस्ट मास्टर से पूछा इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उनके लिए कोई लेटर है, क्या उनके लिए भी कोई लेटर आया है. द पोस्ट मास्टर सैड यस. पोस्ट मास्टर ने कहा हाँ, देयर वॉज, एक था. ही पिक्ड अप अ लेटर, उसने एक लेटर उठाया फ्रॉम द काउंटर, काउंटर से. एंड गेव इट टू मिस्टर डर्फी, और उसने मिस्टर डर्फी को काउंटर से उठाकर एक लेटर दिया. सेइंग, यह कहते हुए, 4 पेंस पोस्टेज प्लीज़, कि कृपया इस पर 4 पेंस का पोस्टेज लगाएं. मिस्टर डर्फी टुक द लेटर. मिस्टर डर्फी ने लेटर लिया. पेड 4 पेंस पोस्टेज, और उस पोस्टेज के लिए, उस लेटर के लिए 4 पेंस पेड किए. एंड वेंट आउट, और चले गए. हियर इज़ अ लेटर फॉर मिस्टर ईगन. मिस्टर ईगन के लिए जो लेटर है वो ये रहा. सेड द पोस्ट मास्टर. पोस्ट मास्टर ने कहा, टर्निंग टू एंडी, एंडी की तरफ मुड़ते हुए. 11 पेंस पोस्टेज प्लीज़, प्लीज़ या कृपया 11 पेंस पोस्टेज के लिए दें. वाई शुड आई गिव 11 पेंस फॉर माई लेटर. मैं अपने पत्र के लिए 11 पेंस क्यों दूँ. आस्क्ड एंडी, एंडी ने पूछा. वैन यू गिव मिस्टर डर्फी अ लेटर फॉर 4 पेंस अ मिनट एगो. जब आपने 1 मिनट पहले ही मिस्टर डर्फी को एक पत्र 4 पेंस में दिया है, तो मैं आपको 11 पेंस इस पोस्टेज के लिए क्यों दूँ. द पोस्ट मास्टर सेट द पोस्टेज फॉर मिस्टर ईगन्स लेटर वॉज 11 पेंस. पोस्ट मास्टर ने कहा कि मिस्टर ईगन का जो लेटर है उसके पोस्टेज के लिए आपको 11 पेंस ही देने पड़ेंगे, नॉट 4 पेंस, ना कि 4 पेंस. एंडी थॉट, एंडी ने सोचा, दैट द पोस्ट मास्टर वॉज ट्राइंग टू चीट हिम, कि पोस्ट मास्टर उसको चीट करने की कोशिश कर रहा है, धोखा देने की कोशिश कर रहा है. एंड सो, और इसलिए, रिफ्यूज़ड टू पे द 11 पेंस, उसने 11 पेंस देने से मना कर दिया. रिफ्यूज़ड मीन्स मना करना. द पोस्ट मास्टर ग्रीव इम्पेशेंट. पोस्ट मास्टर अब बेसब्र हो गया. एंड टर्नड अवे टू अटेंड द अदर कस्टमर्स, और दूसरे ग्राहकों को अटेंड करने के लिए मुड़ गया. स्टैंडिंग एट द काउंटर, जो काउंटर पर खड़े थे, यानी एंडी के अलावा जो अदर कस्टमर्स थे, जो अदर पीपल थे जो लेटर लेने के लिए आए थे, वो उनकी तरफ मुड़ गया.
एंडी वेटेड फॉर सम टाइम, एंडी कुछ समय तक इंतज़ार करता रहा। एंड देन, और तब, ही पुट हिज हेड बिटवीन द अदर पर्सन्स एंड सेड, और फिर उसने अपना सर दूसरे लोगों के बीच में लगाया, यानी दूसरे लोगों के बीच में से उसने झांका। एंड सेड, और बोला, विल यू गिव मी द लेटर प्लीज़, क्या आप मुझे कृपया पत्र देंगे। हियर इज़ 4 पेन्स, ये रहे 4 पेन्स। बट द पोस्ट मास्टर डिड नॉट टर्न टू हिम, लेकिन पोस्ट मास्टर उसकी तरफ नहीं मुड़ा। एंडी वेटेड एट द काउंटर फॉर सम टाइम, कुछ देर तक और एंडी वहाँ पर इंतज़ार करता रहा। बट सून, लेकिन जल्दी ही, फाउंड, लेकिन जल्दी ही उसको ऐसा लगा या उसको ऐसा पाया, दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू गेट द लेटर फॉर 4 पेन्स, कि उसको 4 पेन्स में ये लेटर मिलने वाला नहीं है। ही देन लेफ्ट फॉर द विलेज, और फिर वो गांव के लिए चल पड़ा। फिर उसने पोस्ट ऑफिस लेफ्ट कर दिया, तब उसने पोस्ट ऑफिस छोड़ दिया और गांव के लिए चल पड़ा। मिस्टर ईगन वॉज वेटिंग इम्पेशेंटली, मिस्टर ईगन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे फॉर एंडीज़ रिटर्न, एंडी के वापस आने का। एट लास्ट, अंत में, द बॉय अपीयर्ड, अंत में लड़का दिखाई दिया। इज़ देयर ए लेटर फॉर मी, आस्क्ड मिस्टर ईगन, मिस्टर ईगन ने पूछा कि क्या मेरे लिए कोई पत्र है। देयर इज़ वन सर, रिप्लाइड एंडी, एंडी ने उत्तर दिया कि हाँ सर, एक पत्र है। देन गिव इट टू मी, तब मुझे वो दो, सैड मिस्टर ईगन, मिस्टर ईगन ने कहा। आई हैवंट गॉट इट सर, सैड एंडी, एंडी ने कहा मुझे वो नहीं मिला। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, आस्क्ड मिस्टर ईगन एंग्रीली, मिस्टर ईगन ने गुस्से से कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है। द पोस्ट मास्टर डिडंट गिव इट टू मी, रिप्लाइड एंडी, एंडी ने उत्तर दिया कि पोस्ट मास्टर ने मुझे वो नहीं दिया है। वाई डिड ही नॉट गिव इट टू यू, आस्क्ड मिस्टर ईगन, मिस्टर ईगन ने पूछा कि तुम्हें वो क्यों नहीं दिया गया है। ही वॉन्टेड 11 पेन्स फॉर इट, उनको उस लेटर के लिए 11 पेन्स चाहिए थे। आई रिफ्यूज़ टू गिव हिम 11 पेन्स, मैंने 11 पेन्स देने से उनको मना कर दिया। रिफ्यूज़ड मीन्स मना करना। सैड एंडी, एंडी ने कहा। बट वाई, आस्क्ड मिस्टर ईगन, मिस्टर ईगन ने पूछा क्यों, तुमने 11 पेन्स देने से क्यों मना कर दिया। बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू चीट यू, क्योंकि वो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा था। सैड एंडी, एंडी ने कहा। आई सॉ हिम गिविंग लेटर टू मिस्टर डर्फी फॉर 4 पेन्स, मैंने देखा कि उसने मिस्टर डर्फी को 4 पेन्स में, 4 पेन्स में एक लेटर दिया है। पर हैप्स माई लेटर वॉज बिगर वन, सैड मिस्टर ईगन, मिस्टर ईगन ने कहा कि परहैप्स, शायद ऐसा हो सकता है कि मेरा लेटर उनके लेटर से बड़ा हो। नो इट वाजंट, नहीं ऐसा नहीं था। इट वॉज स्मॉलर, ये छोटा था। स्मॉलर इज़ अ कंपेरेटिव डिग्री ऑफ स्मॉल, यानी कंपैरिजन कर रहे हैं ये किसके लेटर से, मिस्टर डर्फी के लेटर से। सैड एंडी, एंडी ने कहा। बट वाई डिडेंट यू पे वॉट ही आस्क्ड फॉर, लेकिन जितना उसने मांगा था तुमने उतना क्यों नहीं दिया, यानी उसने जब 11 पेन्स डिमांड किए थे तो तुमने क्यों नहीं दिए। सैड मिस्टर ईगन एंग्रीली, गुस्से में मिस्टर ईगन ने कहा। राइट बैक एट वंस टू द पोस्ट ऑफिस, दोबारा से पोस्ट ऑफिस जाओ। एंड ब्रिंग मी द लेटर, और मेरे लिए लेटर लेके आओ। डोंट कम बैक विद एनी मोर एक्सक्यूज़ दिस टाइम, इस वक्त दोबारा से और कोई बहाना बनाकर वापस मत आना। एंडी रोड वंस मोर, दोबारा से एंडी गया। एंड सून अराइव्ड एट द पोस्ट ऑफिस, तो जल्दी ही पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। ही वेंट टू द काउंटर, वो काउंटर पर गया। एंड सैड, और बोला, आई हैव कम फॉर दैट लेटर, मैं यहाँ उस पत्र के लिए आया हूँ। देयर वर 2 other customers at the counter waiting to get their letters,
उस वक्त दो और कस्टमर्स काउंटर पर अपने पत्र के लिए इंतज़ार कर रहे थे। एंड सो द पोस्ट मास्टर आस्क्ड एंडी, इसलिए पोस्ट मास्टर ने एंडी से कहा टू वेट फॉर सम टाइम, कुछ समय इंतज़ार करने के लिए। आई मस्ट गेट बैक क्विकली, मुझे जल्दी जाना है, सैड एंडी, एंडी ने कहा, और माई मास्टर विल किल मी, नहीं तो मेरा मालिक मुझे मार देगा। आई एम ग्लैड टू हियर इट, मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई। द पोस्ट मास्टर सैड, पोस्ट मास्टर ने कहा, एंड वेंट ऑन डूइंग हिज वर्क, और अपना काम करने चला गया। एंडी हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंडी को लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा। सून हिज आइज कॉट अ हीप ऑफ लेटर्स, जल्दी ही उसकी आँखों ने एक लेटर्स का ढेर देखा, लाइंग ऑन द काउंटर, जो काउंटर पर पड़ा हुआ था। वैन नो वन वॉज लुकिंग, जब कोई नहीं देख रहा था। एंडी क्वाइटली रिमूव्ड, एंडी चुपचाप से वहाँ से क्वाइटली रिमूव्ड 2 लेटर्स, एंडी ने चुपचाप से 2 लेटर उठा लिए फ्रॉम द हीप, उस ढेर से, एंड पुट दैम इनटू द पॉकेट, और उनको अपने पॉकेट में, अपनी जेब में रख लिया। एट लास्ट, अंत में, द पोस्ट मास्टर टर्न टू एंडी, पोस्ट मास्टर एंडी की तरफ मुड़ा, एंड सैड, और कहा, हियर इज़ मिस्टर ईगन्स लेटर, ये रहा मिस्टर ईगन का पत्र। गिव मी 11 पेंस प्लीज़, कृपया मुझे 11 पेंस दीजिए। एंडी पेड द मनी, एंडी ने पैसे दे दिए। एंड गॉट द लेटर, और लेटर ले लिया। देन ही रोड टू द विलेज, और फिर वो विलेज के लिए वापस चल पड़ा। लुक एट दिस, ये देखिए, ही सैड, वह बोला, स्टैंडिंग बिफोर मिस्टर ईगन, मिस्टर ईगन के सामने खड़े होकर। बिफोर का मतलब यहाँ पर सामने से है, ना कि पहले से। बिफोर मीन्स सामने, मिस्टर ईगन के सामने खड़े होकर उसने बोला, ये देखिए, एंड होल्डिंग 3 लेटर्स अप, और उसने 3 लेटर्स और दिए। द मैन टुक 11 पेंस ऑफ योर मनी, कि उस आदमी ने आपके 11 पेंस तो लिए, बट आई हैव ब्रॉट यू 3 लेटर्स, लेकिन मैं आपके लिए 3 लेटर लेके आया हूँ, नॉट 1, एक नहीं, यानी एक लेटर तो था मिस्टर ईगन का, और उसने 2 लेटर जो और चुपके से रख लिए थे, जो अपनी पॉकेट में रख लिए थे, 2 लेटर्स, वो लेटर, यानी टोटल 3 लेटर्स वो लेके आया। So we will discuss this funny chapter. So in the next video we will discuss the next chapter. Till then, bye, take care of yourself.